बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस लेसन में हमने नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उनको पढ़ा था। सेट ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ थी, 1 की प्रॉपर्टी थी। फिर होल नंबर को और नेचुरल नंबर्स को किस तरह नंबर लाइंस पर लिखते हैं वो भी हमने कर लिया था। फिर उनकी एडिशन जो प्रॉपर्टीज़ थी होल नंबर्स की और नेचुरल नंबर्स की वो भी हमने पढ़ ली थी। फिर एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2A, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। एक ब्लैंक्स का था और दूसरा जो था वो बस सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स उसके सामने ही, क्वेश्चंस के सामने ही लिखने थे। तो वो सारे हमने कर लिए थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आपको उम्मीद है याद होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर 1 की प्रॉपर्टीज़ जो सारी थी उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। और इसी तरह 0 की प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव आइडेंटिटी, वो सारे जो हैं वो आपको इंशाल्लाह याद होंगे। फिर 0 सारे जो प्रॉपर्टीज़ थी आपने अपने नोटबुक्स में लिख ली होंगी। आज हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस विद नेचुरल एंड होल नंबर्स। ऑपरेशंस का मतलब ये है कि फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं सारे जो मैथ्स के, वो कौन से हैं। वो प्लस एडिशन वाला है, जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे जो हैं ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इन अरिथमेटिक, मतलब मैथ्स में ये सारे ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीज़न का। अच्छा, अब हम इसको अगर नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना चाहें, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, इस तरह इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये आज हमने पढ़ना है। तो नंबर 1 पर देख लें, एडिशन है, इसको नंबर लाइन पर हम किस तरह करेंगे अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है चैप्टर 2 किस टॉपिक का है, नेचुरल एंड होल नंबर्स का है। अब हम करते हैं ऑपरेशंस विद नेचुरल एंड होल नंबर्स, इनके एडिशंस किस तरह करना है। इसमें से एडिशन को किस तरह करेंगे हम एक नंबर लाइन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है और 4 + 5 का, फोर प्लस 5 एक क्वेश्चन है। इसको हम प्लस करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 9। अब हम इसको नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक लाइन खींचनी है सबसे पहले। मैं आपको समझा देता हूँ। एक रे आपने ड्रॉ करनी है अपने नोटबुक्स में, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये रे हो गया। अब हम इस पर नंबर्स लिखते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, सारे जो नंबर्स हैं होल। अच्छा, 0 है, इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 तक इस पर नंबर्स लिख लिए। अब मैंने क्या करना है, अब इसको, इस क्वेश्चन को, इस एडिशन का जो क्वेश्चन है इसको मैंने इस नंबर लाइन पर ड्रा करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। किस तरह करूँगा, सबसे पहले 4 है हमारे पास, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 तक मैंने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये एक हो गया। अब ये तो 4 है, इसके बाद क्या है, 5 इसके साथ ऐड करना है। तो इस 4 से, यहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है, यहाँ से काउंट करना है। 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स काउंट करने हैं। यहाँ से मैंने इस तरफ कितने नंबर्स काउंट करने हैं, 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 कितने बनते हैं, इस 4 से मैंने स्टार्ट कर लेना है और इस 9 तक मैंने 5 को काउंट करके एक लाइन
ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब एक हो गया 4, ये हमारे पास 4 है प्लस, और ये हो गया 5, तो ये हमारे पास 4 + 5 हो गया। और हमारे पास यहाँ से कितने 0 से लेकर कितने नंबर्स बन गए, 9 बन गए। तो हम इसका आंसर इससे लिख सकते हैं 4 + 5 से क्या आता है, 9 आता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, 9 होगा। फिर आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अगर आप इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करना चाहें, मतलब 4 + 5 से आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचनी है और लगाना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 9, ये इसका रिज़ल्ट है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर, लेकिन इसको लिखने की, इसको ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन जाता है। मतलब 4 है, इसके साथ जब 5 को प्लस करेंगे तो 0 से 9 तक इसका रिज़ल्ट आ जाता है, 1 2 3 4 5 अप टू 9, तो इसका रिज़ल्ट आता है 9। तो इसको लिखने की, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको सिर्फ ड्रा किया, आपको बताया। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है। एडिशन में की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है अभी हम पढ़ लेते हैं। एडिशन में जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में इस्तेमाल होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, इसमें क्या है, अच्छा द सम में आपको बुक्स में ही समझा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स रिमेन अनचेंज इफ़ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। मतलब अगर आपके पास होल नंबर्स हो या नेचुरल नंबर्स हो और आप उनको प्लस करें और फिर इनको इंटरचेंज करें, इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करें, और इससे दोनों तरफ इसका क्या आएगा, रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा एडिशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 होल नंबर्स हैं, जैसा कि यहाँ पर है 2 होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स एक तो 0 होता है, फिर इसके साथ आप प्लस कर लें, 9 को प्लस कर लें, तो इससे जो आएगा रिज़ल्ट वो क्या होगा, 9 होगा। इस तरफ देख ले, अगर हम इसको इंटरचेंज करें, दूसरी तरफ अगर हम इसको इंटरचेंज करें, मतलब 9 जो है वो पहले लिखें और फिर प्लस के बाद 0 लिखें, तो इनसे भी हमारे पास रिज़ल्ट 9 आएगा और इससे भी रिज़ल्ट 9 आएगा। तो दोनों से रिज़ल्ट जो होगा वो सेम होगा। अब मैं क्या, अब दूसरा कोई नेचुरल नंबर ले लेता हूँ या होल नंबर ले लेता हूँ, इसको हम प्लस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 11 फिर प्लस 25, और दूसरी तरफ आप इनको इंटरचेंज कर दें, इनकी प्लेसेस बदल दें, तो ये होगा 25 + 11। तो अब दोनों को प्लस करें, दोनों तरफ को प्लस करें, तो 5 + 11, 5 + 1 इससे क्या आता है 6, और 2 + 1 36, और इस तरफ भी प्लस कर ले, 5 + 1 6, 2 + 1 3। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ से 36 आंसर आते हैं। तो एडिशन्स की क्या प्रॉपर्टी है, एडिशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कोई नंबर्स दिए जाएं और आप इनको प्लस करें, फिर आप इनकी प्लेसेस चेंज करें, इनको इंटरचेंज करें, तो दोनों तरफ से, दोनों तरीक़ों में क्या होगा, आंसर जो होगा वो सेम होगा, एक ही जैसा होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसा कि यूनियन और इंटरसेक्शंस के क्वेश्चंस में था, A यूनियन B = B यूनियन A, तो वो भी हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, दोनों तरफ से सेम रिज़ल्ट आता था।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है इसमें क्या होता है, a प्लस बी, अगर हम इनको a को b के साथ प्लस करें फिर इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करें, b प्लस a लिख लें, तो दोनों तरफ से रिज़ल्ट जो होगा वो सेम होगा। मतलब यहाँ पर a की जगह पर 0 है, b की जगह पर 9 है, और दूसरी तरफ b की जगह पर मैंने 9 लिख लिया और a की जगह पर 0, तो दोनों से जो रिज़ल्ट थे वो आपको सेम मिले। इसी तरह यहाँ पर a की जगह 11 है और b की जगह 25 है, तो जब हमने इसको प्लस किया तो इससे 36 आता है। और अगर दूसरी तरफ देख लें 25 जो b की साइड पर है, b के इक्वल है, तो 25 की जगह पर b की जगह 25 लिख लिया और a की जगह 11। तो जब इस दोनों को मैंने प्लस किया तो इससे भी दोनों तरफ से सेम रिज़ल्ट आते हैं। तो जब a प्लस बी बराबर हो, इक्वल हो b प्लस a के, तो इससे हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो प्रॉपर्टी जो ये होती है वो क्या होती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। ये तो हो गया। फिर अगर हम 3 नंबर्स, हमारे पास 3 नंबर्स हों, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों एडिशन के और उसको हम प्लस करें, उनकी प्लेसेस चेंज करें, तो इससे भी रिज़ल्ट सेम आता है, वो भी लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर्स हैं 2 + 3 + 7, और दूसरी तरफ मैं इस तरह इसको लिख लेता हूँ। ये बुक में एग्ज़ाम्पल है, मैं इसलिए ये एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ ताकि अगर आप बुक में भी देखना चाहें तो इसको कर सकें और इसको समझ सकें। फिर 2 प्लस क्या आता है 3 + 7, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ और इसको इन दोनों तरफ से देख लें 2 3 7, और इस तरफ भी 2 3 7, तीनों के दरमियान इन दोनों तरफ के क्या है, दरमियान में एडिशन के साइन है, प्लस प्लस है, तो इसको क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को प्लस करते हैं। 2 + 3 देख लें, इससे आता है 5 + 7, और इस तरफ देख लें 2 + 7 + 3, इससे क्या आता है, इससे आता है 10। अब क्या है, एक तरफ 5 + 7 है, दूसरी तरफ 2 + 10 है, इसको इन दोनों को प्लस करते हैं। 7 के साथ 5 को प्लस कर ले तो इससे मेरे पास आता है 12। और अगर इस दूसरी तरफ देख लें 10 के साथ 2 को प्लस कर लें तो इससे भी दोनों तरफ से रिज़ल्ट जो है वो सेम ही आएगा, इस यहाँ से भी 2 ही रिज़ल्ट आएगा। फिर अगर मैं इस दूसरा एग्ज़ाम्पल लिखना चाहूँ इसके मुतालिक, तो वो मैं लिख लेता हूँ खुद से ही, एक नंबर्स लिख लेता हूँ मैं। 8 + 12 15, और दूसरी तरफ 8 + 12 + 15, तो इनको प्लस करता हूँ मैं। 8 के साथ 12 को प्लस कर लें तो इससे आता है 20, फिर + 15, और इस तरफ 8 + 12 के साथ 15 को प्लस कर लें तो इससे आता है 27। अब देख लें, अब क्या है, 20 के साथ 15 को प्लस करना है तो इससे आता है 35। दूसरी तरफ देख लें, 8 के साथ 27 को प्लस कर लें तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो इससे भी रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है, 35 आता है। तो दोनों तरफ देख लें, एक एग्जांपल मैंने खुद से लिया, एक बुक से लिया, और इसको आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही सेम रिज़ल्ट आते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हों, 3 नंबर्स हों हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी एडिशन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, और ये लिखते हैं किस तरह है, ए जैसा कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसमें क्या होता था, ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर दिया जाता था, फिर उसके साथ यूनियन सी, और इसी तरह दूसरी जानिब क्या होता था कि ए फिर इसके बाद यूनियन और फिर बी और यूनियन सी को ब्रैकेट्स में लिखा जाता था। तो उससे हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी, अगर वो यूनियन की थी तो ये यूनियन की जगह लिख लेते थे ए यूनियन बी, अगर इंटरसेक्शन की थी तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडिशन का है, एडिशन की प्रॉपर्टी है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे,
ए प्लस बी प्लस, उनको ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, फिर प्लस सी, और इसी तरह इस तरफ ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। तो इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएट और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। अच्छा, नंबर लाइंस को हम सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइंस पर हम सब्ट्रैक्शन को किस तरह करेंगे वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। फिर सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन को हम नंबर लाइंस पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 6 माइनस 4, तो इससे जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास होता है 2। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको नंबर लाइंस पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह देख लें। एक नंबर, एक लाइन, एक रे जो है वो खींच लें आप अपने नोटबुक्स में। ठीक है, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब 6 माइनस 4 है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0 से लेकर 6 तक मैंने एक लाइन खींच लेनी है 6 तक। तो ये हो गया 0 से लेकर 6 तक। अब क्या करना है, 6 से माइनस करना है 4 को, 6 से माइनस करना है 4 को। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 से इस तरफ नंबर्स आप काउंट कर लें, कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। तो अभी 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 तो ये हो गया। अब 6 के इस तरफ जो नंबर्स हैं उसको काउंट करते हैं 4 नंबर्स तक। 1 2 3 4, कितने नंबर्स हो गए, 4 पे काउंट कर ले। 1 2 3 4, कितने नंबर्स बनते हैं, 4 नंबर्स बनते हैं। तो 6 से आपने क्या करना है, इस 2 तक लाइन खींचनी है, इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो अभी 6 से 4 माइनस हो गया, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, हम अभी काउंट कर लेते हैं। 0 1 2, हमारे पास रिज़ल्ट है 2। इसको इस तरह लिख लेते हैं। ये है 6, ये है 4, ये 6 से 4 माइनस हो गया। अभी इस तरह 0 से लेकर 2 तक, ये हमारा इसका रिज़ल्ट है 2। ठीक है, इसको नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप जो है ये किया। ऑलरेडी आपके पास यहाँ रिज़ल्ट आ गया है। ये है 6, ये है 4। 6 से मैंने 4 को माइनस कर लिया, 6 से 4 को माइनस कर लिया, तो हमारे पास 2 रिज़ल्ट आ गया है। 0 1 2 2 रिज़ल्ट आ गया है यहाँ पर। तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट हो गया। इसको इसी तरह आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पर। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो और आपसे कहा जाए कि इनको क्या करें, इनको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करें, तो आपको इसी तरह करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ की जानिब आते हैं। क्या है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, बुक में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर अगर कोई एक्सप्लेनेशन होगी तो मैं लिख लूँगा। अच्छा, देख लें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। इफ़ ए नेचुरल नंबर और होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेचुरल नंबर और होल नंबर,
द डिफरेंस में नॉट ऑलवेज बी ए नेचुरल और होल नंबर। तो अगर एक नंबर के साथ कैसे मैंने दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसी तरह जिस तरह एडिशन में की थी कि अगर इनकी वैल्यू, इनकी प्लेसेस जो है वो चेंज कर लें, इनको इंटरचेंज कर लें, तो एडिशन में क्या था कि एडिशन में जो रिज़ल्ट होता था वो सेम होता था दोनों जानिब। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करें तो उससे जो रिज़ल्ट आता है और फिर इसी नंबर को आप इंटरचेंज कर लें तो उससे उसी तरह उस जैसा रिज़ल्ट नहीं आता, वो एग्जैक्ट उस जैसा नहीं होता। तो इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर लार्जर देन और इक्वल टू इट, द रिज़ल्ट इज़ ए नेचुरल और होल नंबर। In all other cases the result is not a natural or whole numbers. For example, मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, अभी एक एग्ज़ाम्पल है 12 माइनस 5, और अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ 5 माइनस 12, तो देख लें 12 से आप जो 5 को माइनस करेंगे तो इससे जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा। लेकिन अगर आपको इस तरफ देख लें 5 माइनस 12, 12 से 5 से 12 को माइनस कर लें तो ये क्या होगा, इससे रिज़ल्ट जो होगा वो -7 होगा। और -7 जो है ये एक होल नंबर नहीं है, ना ही ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये होल नंबर है, ये एक इंटीजर है। तो जब हमारे पास 2 होल नंबर्स हो, 2 नेचुरल नंबर्स हो या 2 होल नंबर्स हो, उनको हम सब्ट्रैक्ट करें फिर उनकी प्लेसेस चेंज करें तो उस दोनों से हमारे पास रिज़ल्ट जो होगा वो सेम नहीं होगा। इस तरफ तो ये होल नंबर बनता है, लेकिन इस तरफ ये एक होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये 0 से कम है। इस वजह से दोनों तरफ जो है वो रिज़ल्ट चेंज है, वो रिज़ल्ट एक जैसे नहीं है। तो इनको कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं होती। देख लें इसी तरफ द result of subtracting a natural or whole number from another is not the same if the number are interchanged। देख लें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जिस तरह होता था 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, अगर इनकी प्लेसेस चेंज हो जाए 3 माइनस 5 हो जाए तो इससे रिज़ल्ट जो है दोनों से एक जैसा रिज़ल्ट नहीं आता। इस वजह से कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। इसी तरह जब कम्यूटेटिव में अप्लाई नहीं होती तो एसोसिएटिव में भी नहीं होगी। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शंस 3 नेचुरल और होल नंबर्स ग्रुप डिफरेंटली विल नॉट गिव द सेम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 5 माइनस 2 may be solved in two ways. In the first method 7 minus 5 minus 2 is equal to 7 minus 3 is equal to 4. In a different method 7 minus 5 minus 2 is equal to 2 minus 2 is equal to 0. 7 minus 5 minus 2 is not equal to 7 minus 5 minus 2. Then associative property does not apply to subtraction. तो subtraction में जैसा कि आपको मैंने बताया जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, अब अगर if 0 is subtracted from a natural or whole number, the result is the number itself. If the natural or whole number other than 0 is subtracted from 0, the result is not a natural or whole number. For example 5 minus 0 is equal to 5, इससे एक होल नंबर आता है। अगर 0 से मैं 0 को माइनस करूँ तो इससे भी होल नंबर आता है। लेकिन अगर मैं 0 से 5 को माइनस करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो एक होल नंबर रिज़ल्ट नहीं आता। तो सब्ट्रैक्शंस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। इसी तरह जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी मैंने आपको समझा दिया बुक में। इसी तरह आप पढ़ लें, फिर से रिपीट कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सर मैं आपको समझा रहा था कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ये सारे ये तीनों जो हैं वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। ये इक्वल नॉट इक्वल है, ये भी
नॉट इक्वल है दोनों। तो अब क्या करना है, सेपरेशन में इसी तरह आपने करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम फिर मल्टीप्लिकेशन और नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद जो डिवीज़न के बाद क्या है, डिवीज़न के बाद एक्सरसाइज 2 भी है, तो इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। आप इसको बुक्स में रिपीट कर लें, देख लें, ताकि आप इसको समझ जाएं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके फर्दर जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।